आचार्य श्री नमोस्तु दिल्ली से नवीन जैन बाहुलीन क्लब से शंका कर रहे हैं कि जो सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों की ही आराधना करने के लिए मुनिश्री ने क्यों बताई थी, क्या अरहंत भगवान की आराधना नहीं की जा सकती है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मैना सुंदरी के लिए मुनिराज ने जो समाधान दिया कि तुम्हें सिद्धों की आराधना करना है, सिद्ध चक्र पाठ करना है, तो यहाँ पर मुनिराज अरहंत की आराधना, जिनेंद्र की आराधना बता देते, लेकिन नहीं, सिद्धों की आराधना बताई। उसका एक कारण है, क्योंकि सिद्ध भगवान भी महा आरोग्यवान हैं। सिद्ध भगवान सभी कर्मों से रहित हैं। यदि अनंत सुखी होना है तो सिद्धों की आराधना करना होगा। यद्यपि उसके पति को कुष्ठ रोग हुआ था, वो अरहंत की आराधना बताते, बोले नहीं, अरहंत भगवान भी अभी 4 आघातीय कर्मों से सहित हैं। उनमें भी अभी जो है जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, अभी उनका मरण भी होगा, पंडित मरण होगा। इसलिए अभी वो हैं जन्म मरण के रोग से नष्ट नहीं हुए हैं, अभी कर्म आयु कर्म नष्ट होगी। लेकिन सिद्ध भगवान जो है जन्म मरण आदि से रहित हो गए हैं, इसलिए उनको ये रोग भी नहीं है। जो महानिरोगी हैं, महा आरोग्यवान हैं, ऐसे सिद्ध भगवान की तुम आराधना करोगे तो संसार संबंधी जितने भी रोग हैं तुम्हारे भी नष्ट हो जाएंगे। यह अर्थ यहाँ पर समझना। इसलिए मैना सुंदरी के लिए महामुनिराज ने अरहत चक्र, जिनेंद्र चक्र, इनकी आराधना करने का नहीं, सिद्ध चक्र। सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों का जो समूह अनंत आनंद सिद्ध परमात्मा है, सिद्धालय में विराजमान है, उन सब की तुम भक्ति भाव से पूजा करो और उसका फल जो है तुम्हें संसार के समस्त सुखों की मिलेगी और आगे चल करके तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। आचार्य श्री नमोस्तु कलकत्ता से केसी जैन शंका कर रहे हैं कि जो सिद्ध चक्र विधान की परंपरा है, क्या यह अष्टांग में ही की जा सकती है या अन्य समय में भी भक्ति की जा सकती है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अष्टांग का पर्व बहुत ही पावन पर्व कहलाता है और यह ऐसा पावन पर्व होता है कि देवी देवता गण भी इस पावन पर्व को बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। आपको पता है, नंदीश्वर द्वीप में जाकर के जो सम्यक दृष्टि देवी देवता गण हैं, वे 24 घंटे भगवान की आराधना करते हैं। 24 घंटे भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए इस अष्टांग का पर्व में किया गया जो भी विधान है वो सफलता को प्राप्त देता है, वो समृद्धि देता है, वो जीव को सुख शांति देता है। इसलिए इन अष्टांग का पर्व में जो है विधानों का बड़ा महत्व है। हाँ, अब यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान ही क्यों होता है? क्योंकि देखिए, देवी देवता जो आकृतिम नंदीश्वर देव की आराधना करने जाते हैं, वहां पर सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, सिद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं, उनकी वो आराधना करते हैं। इसलिए यहाँ भी हम जो है सिद्धों की आराधना कर सकते हैं और करना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने अष्टांगिका में सिद्ध चक्र विधान की बात कही। कोई ये भी कह सकता है कि जब देवता लोग नंदीश्वर द्वीप जाते हैं तो हमें तो यहाँ नंदीश्वर द्वीप का विधान करना चाहिए। तो नंदीश्वर द्वीप में भी विधान किसका करोगे ये बताइए, कौन से भगवान का करोगे? तो जो भगवान विराजमान हैं उन्हीं की तो आराधना करोगे। तो सिद्ध भगवान विराजमान हैं, तो हम भी यहाँ पर सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान सबसे बड़ा विधान माना जाता है, सबसे बड़ा विधान माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा की आराधना है और साथ साथ में अपनी स्वयं की भी आत्मा की आराधना है। जहाँ स्वयं को, आत्मा को परमात्मा बनाने की बात कही जाती है, ऐसा सिद्ध चक्र महाविधान महा पूजा है और इसे हमें
भक्ति भाव से अष्टांगिका पर्व में अवश्य करना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु राजकुमार जैन मुंबई से शंका कर रहे हैं कि जो विधान में इंद्र बनते हैं, चाहे स्वधर्म इंद्र हो या सामान्य इंद्राणी हो, तो क्या इंद्र और इंद्राणी पत्नी जरूरी है या अकेले भी विधान कर सकते हैं और बिना मारने या मारने सहित कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमस्ते आचार्य से। विधान में इंद्र और इंद्राणी, इंद्र किसी के हैं, किसी की इंद्राणी नहीं है, इस प्रकार से देखिए विधान अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ विधान तो ऐसे होते हैं जिसमें इंद्र इंद्राणियों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। सामान्य रूप से आप स्वयं भी विधान कर सकते हैं। जैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, इसमें कोई स्वधर्म इंद्र की नहीं, कोई कुबेर इंद्र की नहीं, कोई भी इंद्रों की जरूरत नहीं है। सिद्धों की आराधना करना है, आप अकेले भी कर सकते हैं, जोड़े से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई विधवा हो गई है वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई इंद्र इंद्राणियों की जरूरत नहीं पड़ा करती है। लेकिन यदि आप इंद्र ध्वज विधान करते हो तो इंद्र ध्वज विधान में तो आपको इंद्र बनकर ही बनना पड़ेगा, और इंद्र जो है बिना इंद्राणी के नहीं होता है, ठीक है ना। और इंद्राणी भी बिना इंद्र के नहीं होती है। अब इंद्राणी बन गए और इंद्र नहीं है, मृत्यु हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो अब काहे कि आप इंद्राणी, आप तो इंद्राणी कहलाने के लायक भी नहीं हो। आप सामान्य जो है उस समय पूजक हो, आप सामान्य व्यक्ति हैं, पूजा करने वाले। लेकिन कुछ विधान ऐसे हैं जिस विधान में इंद्र इंद्राणियों की ही जरूरत होती है और वो ऐसा आराधना करते हैं। अब देखिए जैसे पंच कल्याणक है, तो पंच कल्याणक में स्वधर्म इंद्र हो, सचिव इंद्राणी ना हो तो क्या होगा? कुबेर हो, कुबेरन ना हो, ठीक है ना। ईशान इंद्र हो और ईशान इंद्र की इंद्राणी ना हो, तो ऐसा नहीं। उसमें तो इंद्र और इंद्राणी पूरे ही पात्र होते हैं। इसके अलावा और भी व्यक्ति बैठना चाहते हैं, अकेले बैठना चाहते हैं, तो वो फिर पात्र बन करके नहीं बैठते हैं, वो सामान्य रूप से बैठते हैं और सामान्य रूप से अकेले वो पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। लेकिन इंद्र ध्वज आदि जो विधान है उसमें नियम से इंद्र इंद्राणी होना ही चाहिए, ठीक है ना। तभी तो सौभाग्यशाली पात्र होंगे। खुशी खुशी विधान किया जाता है। कई प्रकार के विकल्प हैं, उन विकल्पों से मुक्त होकर के किया जाता है। जैसे कि अब पात्र इंद्राणी नहीं है या इंद्र नहीं है तो वो दुखी रहते थे, हम तो अकेले हैं, हीन भावना आदि पैदा होती है। इसलिए उस समय वो सौभाग्यवती नहीं है, सौभाग्यवान व्यक्ति वो नहीं है। जब दोनों साथ रहते हैं या पूरा परिवार उनके साथ बैठता है तो वो सौभाग्य को प्राप्त हुआ करते हैं, तभी हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन छोटे मोटे विधान जो है ऐसे विधान हैं उनको अकेले भी कर सकते हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।